डॉक्टर ईशान वीर अकेले अवलोकन डेक पर खड़े हैं, गहराई में देख रहे हैं। काला ग्रहण हल्के से धड़कता है, विशाल अंधकार में एक अशुभ उपस्थिति। छायाएं अप्राकृतिक रूप से लिपटती हैं, गुरुत्वाकर्षण और तर्क को चुनौती देती हैं। एक गहरी भय की भावना चौकी में व्याप्त है। लेफ्टिनेंट नायरा वॉस अवलोकन डेक पर कदम रखती हैं, धातु की दीवारों की गूंज हवा में भर जाती है। तुम देर से आए हो वीर, चीजें बदल रही हैं। ईशान शांत स्वभाव से जवाब देते हैं। वे हमेशा बदलती रहती है, बस अनदेखी। थियो मारिस डायग्नोस्टिक रीडआउट्स को पकड़ते हैं, उनका चेहरा डर का कैनवास, हाथ कांपते हैं। मारा लिन घूमती है, उनका चेहरा चिंता और चिंता से भरा हुआ। हवा तनाव से कंपन करती है, चौकी एक निरंतर अलग थलग धुन गुनगुनाती है। वे मेरी आवाज दोहरा रहे हैं, थियो फुसफुसाते हैं, एक ठंडी समझ का उदय। उनकी आवाज टूटती है जब वो लॉग्स प्रकट करते हैं जो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किए। थियो की घोषणा नियंत्रण खाड़ी में गूंजती है, मेरे विचार प्रणाली में है। आउटपोस्ट अरेबस 2 के अंदर नियंत्रण खाड़ी एक अशुभ थरूम के साथ धड़कती है। लाल चेतावनी रोशनी 10 के चालक दल के चेहरों पर छायाएं डालती है। ईशान, उनकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई, चेतावनी देते हैं संज्ञानात्मक नकल। ये सिर्फ सुन नहीं रहा है, यह इरादे की व्याख्या कर रहा है। नायरा, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हुई, गंभीर दृढ़ता के साथ जवाब देती है। फिर हम इसे सीखने से पहले तेजी से गोली मारते हैं। लाइट्स अशुभ रूप से झपकती हैं, जैसे एक स्थिर लहर संचार को घेर लेती है, खाड़ी को गहरे असहजता में डुबो देती है। एक अव्यक्त आवाज खाड़ी में गूंजती है। हम याद रखते हैं जो आप भूलने की कोशिश कर रहे थे। पैरानोइया उतरती है, लंबे डर की छायाएं डालती है, क्योंकि चालक दल अज्ञात आतंक का सामना करता है। चालक दल अशुभ अधिसंरचना में उतरता है, जहां दीवारें एक अस्थिर जीवन के साथ धड़कती हैं। थियो की आवाज सन्नाटे को चीरती है। ये जगह सड़ नहीं रही है, ये बढ़ रही है। थियो की एक भयानक प्रतिकृति ऊपर से उतरती है, उसकी मुस्कान केवल निराशा का वादा करती है। अब हम दोनों पूर्ण हैं। नायरा एक विद्रोह के फटने में ऊर्जा की बाढ़ छोड़ती है, विकृत नकल को नष्ट कर देती है। प्रतिलिपि टुकड़ों में विस्फोट होती है, जो हो सकता था उसका एक काला वर्षा। ईशान गिरते मलबे के बीच ठंडी स्पष्टता के साथ चिल्लाते हैं। वे हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। निष्फल जैव प्रयोगशाला एक स्मृति कक्ष में बदल जाती है, जो पॉड्स के साथ पंक्तिबद्ध होती है, प्रत्येक मानवता की एक जमी हुई गूंज। मारा की सांस अटक जाती है। वो मैं हूँ। वो खुद को देखती है, एक भूतिया प्रतिबिंब जो निलंबित एनिमेशन में फंसा हुआ है। फियो की आवाज सन्नाटे को चीरती है। वे जीवित हैं, सभी संज्ञानात्मक लूप्स में फंसे हुए। ईशान पॉड्स का सामना करते हैं, एक ठंडी भय उनके संकल्प में रिसती है। कक्ष एक अशुभ गूंज के साथ धड़कता है, इसका निष्फल वातावरण बढ़ते तनाव को बढ़ाता है। चालक दल असहज नजरों का आदान प्रदान करता है, उनकी स्थिति की गंभीरता गहराई में डूब रही है। एक अव्यक्त आवाज गूंजती है, आप वायरस हैं, हम सुधार हैं। ईशान की समझदारी जोर से लगती है। वे हमारे दिमाग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि अधिलेखित करने के लिए। चालक दल खतरे की पूरी सीमा को समझता है। रिएक्टर कक्ष विनाश का एक पैनोरमा है। जहां कोर था, एक शून्य तैरता है। रूम्स विक्षुब्ध हवा में चमकते हैं। दरार फिर से खुलती है, अकल्पनीय रंगों और शक्तियों का एक भंवर। थियो हौंफते हैं, डर से चौड़ी आंखें। ये जीवित है। मारा की आवाज तात्कालिकता से टूटती है। क्या हम इसे बंद कर सकते हैं? ईशान गंभीरता से जवाब देता है। हम बल का उपयोग नहीं कर सकते, ये सीखता है। ईशान के शब्द एक अंधेरे, हताश बलिदान योजना को प्रकट करते हैं। ईशान खाई के किनारे पर खड़ा है, घूमते हुए अराजकता में देखता है। ईशान के होठों पर एक हल्की मुस्कान आती है जब वो अपने बलिदान के लिए तैयार होता है। एक विरोधाभास, कुछ ऐसा जो यह आत्मसात नहीं कर सकता। मुझे इसे एक विरोधाभास खिलाना होगा। ईशान एक दृढ़ कदम आगे बढ़ाता है, उसकी आकृति चमकदार रोशनी में घुल जाती है। उसका शरीर घूमते हुए विस्तार में गायब हो जाता है। ईशान रॉबर्ट पीड़ा में तड़पता है, उसका मन टूटे हुए यादों से घिरा हुआ है। उसका बचपन का कमरा ठंडे, बांझ आत्मा के पतन में बदल जाता है। एक भयानक आवाज गूंजती है, तुम उससे डरते हो जो तुम हो। ईशान अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है।
मैं वो हूँ जिसे तुम समझ नहीं सकते। आवाज उसे चिढ़ाती है, उसके संघर्ष के मूल को प्रकट करती है। तुम अपनी असफलता से खुद को परिभाषित करते हो, तुम अपनी यादों को समेट नहीं सकते, तुम टूटे हुए हो। ईशान हंसता है, पुनरावृत्ति लूप और क्वांटम विरोधाभासों को खोलना शुरू करता है। सत्ता तड़पती है, उसकी चुराई हुई आवाजें एक साथ चीखती है। तुम समझ में नहीं आते। सत्ता की आवाज खाई में गूंजती है। ईशान की मुस्कान चौड़ी होती है। सही, अमानवीय। ईशान का रूप झिलमिलाता है, फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। आउटपोस्ट अरेबस 2 कांपता है। विघटन प्रोटोकॉल शुरू किया गया। अंधेरे तंतु दीवारों को चीरते हैं, स्टेशन टूटने लगता है। काले प्रकाश की एक विलक्षणता द्वारा निगल लिया गया, स्टेशन ढह जाता है। थियो चिल्लाता है, दरारें ढह रही है। नैरा चिल्लाती है, पॉड तक पहुंचो। जैसे ही ग्रहण ऊपर सिकुड़ता है, मारा गहरी नींद से जागती है। बचाव पॉड काले सूरज की भयावह चमक से प्रकाशित होता है। थियो विंडो से ध्यान से देखता है और उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है क्योंकि वह नीचे के अस्थिर दृश्य को देखता है। वो चला गया है। मारा फुसफुसाती है, उसकी आवाज दुख और इस्तीफे के मिश्रण से भरी हुई है। थियो जवाब देता है, उसकी आवाज धीमी। उसने इसे वो दिया जो ये स्वीकार नहीं कर सकता था। न्यूरा की आवाज गूंजती है, एक विरोधाभास, एक आदमी जो अराजकता से नहीं डरता था। काला सूरज कांपता है, घूमते हुए बादलों के नीचे एक अजीब आकार धड़कता है, एक छिपी हुई उपस्थिति का संकेत देता है।